हम मौजूद है बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी। पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत यानी कि कार्यालय नृपेंद्र अत्तर सिंह मैंडी एडवोकेट साहब ने आज कार्यालय का उद्घाटन किया है और यहाँ पे अच्छी खासी संख्या है उनके साथ देने वालों की, उनके सपोर्टर, उनके परिवार के सदस्य, उनके चाहने वाले, उनके वोटर अच्छी खासी तादाद में यहाँ बाडड़ा में मौजूद हैं। बाबू नृपेंद्र आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चौधरी अत्तर सिंह अमर रहे, अमर रहे। तो हमारे साथ एडवोकेट नृपेंद्र सोरान जी खास बातचीत में मौजूद है। सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, हमने का आयोजन किया गया, दफ्तर का कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। तो अपने सबसे पहले ऑफिस का आज कार्यालय कांग्रेस का उद्घाटन किया, इसको लेके क्या कहेंगे पहले तो जानेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है और सारा देश भगवान शंकर की पूजा कर रही है, शंकरमय है। और इस गुरु पूर्णिमा के ऊपर अपने हिंदू समाज में ये परंपरा है कि अपने गुरुओं को याद किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। राजनीतिक तौर पर देश की आज़ादी के बाद इस इलाके का सबसे बड़ा गुरु, अगर कोई राजनीतिक गुरु हमारे इस क्षेत्र में हुए तो चौधरी बंसीलाल जी हुए, चौधरी अत्तर सिंह जी हुए। ये जो गुरु पूर्णिमा जिंदाबाद। चौधरी बंसीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बंसीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अत्तर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नृपेंद्र सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। 15 तारीख को पार्टी ने सोनीपत में एक कार्यक्रम दिया था कि हिसाब दे सरकार, उसके तहत पर्चे बांटने का कार्यक्रम आज घर घर तक पहुंचाएंगे। ये आज का हमारा कार्यक्रम। क्या टिकट कंफर्म सबसे पहले कार्यालय आपका खुला या बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र से? ये कार्यालय बैठक कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए है। चुनाव में कोई टिकटों का फैसला नहीं हुआ। इस संविधान की पुस्तिका को जो लोग तोड़ना खत्म करना चाहते हैं, उस पुस्तिका का बचाव हो, भीमराव अंबेडकर के सपने साकार हो। अब की बार ये दिखा देंगे कि उस संविधान की गुरु पुस्तिका को कोई नहीं बदल सकता। हवन का तो बहाना है गुरु पूर्णिमा का, ऑफिस करके सीधा सीधा टिकट पे निशाना है। ये बातें बहानेबाजी की बातें नहीं है। राजनीतिक आदमी है, सीधे तौर पर राजनीति करते हैं, बहाने करने की कोई आवश्यकता नहीं। लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए डटे हुए हैं। सारी बातों के लिए सब तरह से तैयार हैं। कोई कार्यकर्ता किसी भी तरह से पीछे नहीं है। आगे आपकी क्या रणनीति है? किस तरह के चुनाव प्रचार आपका जारी रहेगा? ताल ठोक दिए हरियाणा मांगे हिसाब, जिसके लिए यहाँ गृह मंत्री आके गए अभी एक हफ्ता पहले, और उन्होंने ये कहा था कि मैं बनिए का बेटा हूँ, हिसाब लेके आया हूँ। और जिस हिसाब से उन्होंने जो 15 पॉइंट हम जो पिछले 10 साल के इस कुशासन का हिसाब मांग रहे हैं, इनका पर्चा सब लोगों को हम देंगे। गृह मंत्री भारत सरकार उसका हिसाब देने में बिल्कुल फेल रहे, और बल्कि एक बड़ी साजिश के तहत आज तो ये लगता है कि ये जो कार्यक्रम था ये ना कोई हिसाब देने का कार्यक्रम था, ये तो कहीं ना कहीं दोबारा से फिर एक कुत्सित प्रयास है कि इस देश के संविधान को, इस देश के प्रजातंत्र को कुचल दे। पिछले दिनों में जो बहुत जगह पर ईडी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर तरह तरह के जो छापे मारने का जो काम किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। नमस्कार, एक बार फिर दोबारा से स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे होगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद है बाडड़ा विधानसभा क्षेत्र चरखी दादरी, और बाडड़ा के अंदर हम मौजूद हैं और कार्यालय का उद्घाटन है। पहले आओ पहले पाओ स्कीम के तहत यानी कि कार्यालय नृपेंद्र अत्तर सिंह मैंडी एडवोकेट साहब ने आज कार्यालय का उद्घाटन किया है। और उद्घाटन की बातचीत करें तो अच्छी खासी यहाँ पे लोगों की संख्या है, और विधिवत रूप से जैसे हम हमारे शुभ काम में हवन का आयोजन करवाते हो तो विधिवत रूप से अंदर हवन का आयोजन चल रहा है। और यहाँ पे अच्छी खासी संख्या है उनके साथ देने वालों की, उनके सपोर्टर, उनके परिवार के सदस्य, उनके चाहने वाले, उनके वोटर अच्छी खासी तादाद में यहाँ बाडड़ा में मौजूद हैं। और नृपेंद्र सोरान जी एडवोकेट साहब थोड़ी देर में हवन के बाद वो बाहर आएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, क्योंकि अब तक एक कहीं भी कोई कार्यालय का उद्घाटन नहीं हुआ है। सबसे पहले उद्घाटन कांग्रेस का कार्यालय का उन्होंने किया है। और ऊपर तस्वीर भी देख लीजिए, यहाँ पे हमारे साथ हाथ के पंजे के साथ उनकी तस्वीरें साफ दिख रही हैं। और अच्छी खासी यहाँ लोगों की अच्छी खासी भीड़ है, और अंदर भी खचाखच माहौल है, भरे हुए हैं लोग, सारे कमरे लोग बैठे हुए हैं। यहाँ से थोड़ी देर में वो मनसाराम राजा महाशय जी उनके
स्थल पे पहुंचेंगे, माल्यार्पण भी करेंगे और उनसे सारी बातचीत करवाएंगे। लेकिन चुनाव की शुरुआत हो चुकी है बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से। एडवोकेट नरपेंद्र सोरान ने आज शुरुआत कर दी है कार्यालय की। तो हमारे साथ बने रहिए आप हरियाणा न्यूज़ 24 पे। फिर मिलते हैं थोड़ी देर में नरपेंद्र सोरान के साथ। बाबू नरपेंद्र आगे हम तुम्हारे साथ हैं। बाबू नरपेंद्र आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चौधरी अतर सिंह अमर रहे, अमर रहे। चौधरी बंसीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। बाबू नरपेंद्र आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद। राहुल गांधी जिंदाबाद। सोनिया गांधी जिंदाबाद। तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए। यहाँ पे एडवोकेट नरपेंद्र सोरान हमारे साथ खास बातचीत में थोड़ी देर में बातचीत करेंगे। आज ऑफिस का उद्घाटन किया गया है और हमारे साथ तस्वीर देखें राजा चौधरी मेहताब सिंह महाशय मनसाराम चौक ये चौक है और यहाँ पे माल्यार्पण करेंगे। और आज तमाम यहाँ पे कार्यकर्ता इनके साथ हैं। आज शुभ मुहूर्त किया है और नारे और गाजे बाजे के साथ ये तस्वीरें देख लीजिए। एडवोकेट नरपेंद्र सोरान के साथ कहीं न कहीं अच्छी खासी संख्या भी है। महाशय मनसाराम जी की प्रतिमा है, इस पे माला अर्पण करेंगे और आप तस्वीरें देख लीजिए हमारे साथ है। अच्छी खासी संख्या है, अच्छी खासी गाड़ियों का काफिला साथ है। तो हमारे साथ एडवोकेट नरपेंद्र सोरान जी खास बातचीत में मौजूद है। सुबह से हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। हमने का आयोजन किया गया, दफ्तर का कार्यालय का उद्घाटन किया गया है। सर क्या कहेंगे? सबसे पहले वो एक स्कीम चलाते कहीं पहले आओ पहले पाओ, तो आपने सबसे पहले ऑफिस का आज कार्यालय कांग्रेस का उद्घाटन किया, इसको लेके क्या कहेंगे पहले तो जानेंगे। आज गुरु पूर्णिमा है और सारा देश, आज सारी दुनिया भगवान शंकर की पूजा कर रही है, शंकरमय है। क्षेत्र के बहुत सारे युवा साथी आज गंगा में स्नान करने के लिए गए हुए हैं और इस गुरु पूर्णिमा के ऊपर अपने हिंदू समाज में ये परंपरा है कि अपने गुरुओं को याद किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है। आज़ादी से पहले का सबसे बड़ा जो संघर्ष था, हमारे तो जन्म से पहले की बात है, चेयरमैन साहब और इनको याद है, उस संघर्ष में दो लड़ाई थी, एक तो अंग्रेज के खिलाफ और एक देसी रियासतों के खिलाफ। ये जो महान आत्माएं जिनकी मूर्ति पर हमने माल्यार्पण किया है, इन लोगों ने इस देश को अंग्रेजी रियासतों से भी आज़ाद करवाया, जो जींद स्टेट के नीचे हम काम करते थे, और उसके बाद अंग्रेज़ से भी इन्होंने हमें आज़ाद करवाया। और जो आज़ादी हमें मिली, जिससे हमें आज़ादी की शिक्षा मिली, और जिस शिक्षा को लेके और अंबेडकर जी ने, भीमराव अंबेडकर जी ने इस देश का संविधान बनाया, और उस संविधान आज सबसे बड़ी गुरु पुस्तिका हमारी है। राजनीतिक तौर पर देश की आज़ादी के बाद इस इलाके का सबसे बड़ा गुरु, अगर कोई राजनीतिक गुरु हमारे इस क्षेत्र में हुए तो चौधरी बंसीलाल जी हुए, चौधरी अतर सिंह जी हुए। और उन लोगों को भी आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर हम याद करते हुए हमने हवन का कार्यक्रम रखा। 15 तारीख को कांग्रेस पार्टी ने सोनीपत में एक मीटिंग करके एक प्रोग्राम दिया था, जिसके तहत जो एक अभियान पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ने चलाया और जो इसमें सफलता हासिल की बहुत बड़े स्तर तक, कि संविधान को खतरा पैदा हो गया था। और संविधान को बचाने के लिए, संविधान की उस गुरु पुस्तिका को बचाने के लिए जो संघर्ष किया हमारे पूरे देश की जनता ने, इस क्षेत्र की जनता ने भी ज़बरदस्त संघर्ष किया। और उस संघर्ष में जो संविधान को बदलने की बात करते थे, उन लोगों को 50,000 वोटों पर नहीं चढ़ने दिया। इस इलाके की जनता ने 77,000 वोट संविधान के पक्ष में दिए, अंबेडकर जी के पक्ष में दिए, महात्मा गांधी के पक्ष में दिए। ये जो गुरु पूर्णिमा पार्टी जिंदाबाद। चौधरी बंसीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बंसीलाल अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। अतर सिंह अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। नरपेंद्र सिंह आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर जैसा पार्टी का कार्यक्रम था, 15 तारीख को पार्टी ने सोनीपत में एक कार्यक्रम दिया था कि हिसाब दे सरकार, हरियाणा मांगे हिसाब के नाम से एक जो स्लोगन चलाया था, उसके तहत पर्चे बांटने का कार्यक्रम आज हम यहाँ अपने विधिवत रूप से हवन करके यहाँ निवास था, लेकिन गुरु पूर्णिमा के नाम से आज बड़ा दिन है, उस बात के लिए हवन हमने किया। हवन के नाते से हमारा
आम आदमी के बैठने के लिए कार्यालय यहाँ शुरू हो गया और उसके बाद अब पार्टी की नीतियों का प्रचार करने के लिए जो 15 तारीख को हमने कार्यक्रम मिला था वो हम घर घर तक पहुँचाएंगे। ये आज का हमारा कार्यक्रम। आपने ऑफिस कार्यालय का उद्घाटन किया कांग्रेस का, क्या टिकट कंफर्म समझे? सबसे पहले कार्यालय आपका खुला है यहाँ बाड़ा विधानसभा क्षेत्र से, कितने आश्वस्त हैं? नंबर एक तो हमारा ये प्रश्न रहेगा। दूसरा, एक बुलावे पे क्या पूरे बाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बुजुर्ग युवा साथी मौजूद हैं? ये क्या पूरे विधानसभा से लोग आए हुए या चुनिंदा लोग बुलाए थे? किसी तरह का कोई विवाद किसी के दिमाग में ना रहे। ये कार्यालय बैठक कार्यकर्ताओं के बैठने के लिए है। चुनाव में कोई टिकटों का फैसला नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी जिस किसी को भी उम्मीदवार बनाएगी, तमाम कार्यकर्ता साथी जैसे पहले 77,000 वोट दिए हैं उससे बढ़ा के यहाँ से चुनाव में जिताएगी। और जहाँ तक यहाँ बुलाने का है, हमने अपनी सुविधा के अनुसार गांव बिलावल, गुडाना और इससे आगे हमने कादमा, बडराई, गोपालवास, सिर्फ इतने क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को उनकी सुविधा के अनुसार यहाँ बाकी क्यों है। बाकी के कार्यकर्ताओं को उनकी सुविधा के अनुसार दादरी में भी कार्यालय बना हुआ है और कार्यालय में भी यहाँ जिस हिसाब से हवन करके शुरुआत की गई है वहाँ भी लोग बैठते हैं, यहाँ भी बैठते रहे। 1 महीने से हमारा कार्यालय चालू था, लेकिन हवन का जो कार्यक्रम होगा उस क्षेत्र के लोगों की सुविधा के अनुसार उनको भी हम दादरी के हवन के कार्यक्रम में बुलाएंगे। लोगों की सुविधा को, गर्मी को, मौसम को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि भी यहाँ सिर्फ जो आसानी से सुविधा से आ सके उन कार्यकर्ताओं को मात्र सूचना दी थी और उस सूचना के आधार पर सैकड़ों कार्यकर्ता यहाँ जो आए, हौसला बढ़ाया, हवन में भाग लिया। राजा मेहताब सिंह, मनसाराम जी की गुरु पूर्णिमा के अवसर पर चौधरी बंसीलाल को, चौधरी अतर सिंह को याद किया। सारे के सारे कार्यकर्ताओं की भावना एक है कि गुरु महाराज भगवान शंकर हमारे ऊपर कृपा बनाए रखें। इस संविधान की पुस्तिका को जो लोग तोड़ना, खत्म करना चाहते हैं, उस पुस्तिका का बचाव हो, भीमराव अंबेडकर के सपने साकार हों, ये प्रार्थना करने के लिए सारे साथी। सर, एक बात जानना चाहूँगा, हवन का तो बहाना है गुरु पूर्णिमा का, ऑफिस करके सीधा सीधा टिकट पे निशाना है आपका? आज से नहीं, चौधरी अतर सिंह ने 1952 में यहाँ दफ्तर कार्यालय की जो बात करते हो उसकी स्थापना की थी। हर साल किसी न किसी बड़े त्यौहार के ऊपर, मौके के ऊपर हवन यज्ञ का यहाँ एक, ये आर्य समाज का इलाका है सारे का सारा, यहाँ हवन यज्ञ का कार्यक्रम होता है। गुरु पूर्णिमा से बड़ा कोई त्यौहार नहीं था और यहाँ पर ये बातें बहानेबाजी की बातें नहीं है। राजनीतिक आदमी है, सीधे तौर पर राजनीति करते हैं, बहाने करने की कोई आवश्यकता नहीं। लोगों के बीच में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए डटे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी जो भी जिम्मेवारी लगाएगी, जिसमें आप जो बार बार जिक्र कर रहे हैं, टिकट और सारी बातें, उन सारी बातों के लिए सब तरह से तैयार हैं। कोई कार्यकर्ता किसी भी तरह से पीछे नहीं है, लेकिन सारे के सारे कार्यकर्ता सबसे पहले समर्पित हैं देश के संविधान को, जिसको कुचलने के लिए सरकार लगी हुई थी, जिसको कुचलने में हमने रुकावट डाल दी। अब की बार ये दिखा देंगे कि उस संविधान की गुरु पुस्तिका को कोई नहीं बदल सकता। उसके बाद सारे के सारे कार्यकर्ता समर्पित हैं कांग्रेस पार्टी को और हम सारे के सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता एक भावना के साथ कि जिस इरादे से चौधरी बंसीलाल ने इस इलाके में काम किए थे, जिस इरादे से उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चौधरी अतर सिंह ने काम किए थे, उन कामों में कमी नहीं आने देंगे। ये बात मैं हमारे से बड़े और सम्मानित, इस इलाके के सबसे सम्मानित व्यक्ति चेयरमैन छल्लू राम जी की उपस्थिति में उनको साक्षी मान के कहता हूं कि हम सब का ये एक प्रण है कि हमारे इलाके के विकास में किसी भी प्रकार की, जिस दिन कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में सत्ता में हो, उसमें किसी भी प्रकार की कमी महसूस ना हो लोगों को। यही लोगों को क्या किया कि छोटे से बुलावे पे आपने थोड़े से गांव बताए, उनसे काफ़ी संख्या पहुंच गई, बाकी बाड़ा विधानसभा बाकी है, तो क्या आप तो मन में लड्डू फूट रहे हैं? एक छोटे से बुलावे पे दिल लोग इकट्ठे हो गए आपके ना। बाड़ा विधानसभा लोग देखो, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। चौधरी नरपेंद्र सिंह आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ। चौधरी नरपेंद्र सिंह आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ है। राहुल गांधी जिंदाबाद, सोनिया गांधी जिंदाबाद, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जिंदाबाद, भाई दीपेंद्र जिंदाबाद, चौधरी अतर सिंह अमर रहे, अमर रहे। देश की राजनीति में जिस दिन से प्रजातंत्र आया है, वहाँ से मनसाराम, मेहताब सिंह और जैसे लोगों के त्याग से, तपस्या से देश का संविधान लागू हुआ, जिसके तहत चुनाव होते हैं। उन चुनावों को लेके सारे के सारे कार्यकर्ता पूर्ण रूप से जागरूक हैं और किसी भी प्रकार की अपने काम में ना हम कोताही आने देंगे, ना हमारे कार्यकर्ता कोताही आने देंगे। एक कार्यालय खुल चुका, बाकी कार्यालय और भी खुलने जा रहे हैं आपके बाड़ा विधानसभा क्षेत्र में, क्या कहेंगे?
कोई निजी अपना कार्यकर्ता, हमारा अपना कार्यालय, हमारी अपनी बैठक हमने शुरू कर दी, 1 महीने से चालू थी, हवन कर दिया और सबकी अपनी अपनी बैठकें हैं। कोई भी हमारा एक सार्वजनिक बैठक हमने बना दी। बाकी कोई भी अन्य भी कोई अगर अपना बैठक अपना कार्यालय करता है तो बहुत लोगों के अपने अपने घर कार्यालय यहाँ हैं और वो सब भी अपना हवन करके अपना शुरू करके अपने देवताओं को याद करके, अपने पितरों को याद करके, अपने महान आत्माओं को याद करके, त्यागी बलिदानियों को याद करके अगर संविधान की रक्षा में खड़े होते हैं तो हमारे लिए इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। सब लोग खड़े हो जाएं। आपने कार्यालय का उद्घाटन कर दिया, आपने आगे आपकी क्या रणनीति है? किस तरह के चुनाव प्रचार आपका जारी रहेगा? ताल ठोक दी है, पैडाल तो आपने 12 महीने से ठोक रखी है, तैयारी कर रहे हैं, लेकिन आज आप प्रचार अभियान काफी गति पकड़ रही है आपकी आज। बहुत स्पष्ट है कि हरियाणा मांगे हिसाब, जिसके लिए यहाँ गृह मंत्री आके गए अभी 1 हफ्ता पहले हमारे इस जिले में, इस लोकसभा क्षेत्र में, पाली में, और उन्होंने ये कहा था कि मैं बनिए का बेटा हूँ, हिसाब लेके आया हूँ। और जिस हिसाब से उन्होंने जो 15 पॉइंट हम जो पिछले 10 साल के इस कुशासन का हिसाब मांग रहे हैं, जिनका पर्चा साथ है ना अपने, इनका पर्चा सब लोगों को हम देंगे। और ये अगला कार्यक्रम जो आपने पूछा, वो पर्चा हम जो 15 मांगे हमारी हैं कि हिसाब दे उनका, जो हिसाब यहाँ गृह मंत्री भारत सरकार उसका हिसाब देने में बिल्कुल फेल रहे, और बल्कि एक बड़ी साजिश के तहत आज तो ये लगता है कि ये जो कार्यक्रम था ये ना कोई हिसाब देने का कार्यक्रम था, ये तो कहीं ना कहीं दोबारा से फिर एक कुत्सित प्रयास है कि इस देश के संविधान को, इस देश के प्रजातंत्र को कुचल दें और चुनाव लड़ने वाले लोगों के ऊपर दहशत पैदा कर दें। पिछले दिनों में जो बहुत जगह पर ईडी के नाम पर, सीबीआई के नाम पर तरह तरह के जो छापे मारने का जो काम किया जा रहा है, इसके अलावा कुछ नहीं है कि जो हिसाब दे के जाना चाहिए था गृह मंत्री भारत सरकार को, हिसाब देने की बजाय और वो यहाँ उम्मीदवारों को और भावी जो राजनीति करने वाले लोग हैं उनमें दहशत पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बाढ़ड़ा क्षेत्र की जहाँ तक आप खड़े हो, ये त्यागी तपस्वियों की भूमि है और यहाँ संघर्ष की भूमि है, और इस संघर्षशील कार्यकर्ताओं ने इस चुनाव में दिखा दिया, भविष्य में दिखा देंगे। और पूरे हरियाणा प्रदेश किसी ज़माने में श्री कृष्ण जी महाराज के समय से और वो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध हुआ था धर्म की लड़ाई में, ये हरियाणा प्रदेश कभी पीछे नहीं रहा। और ये जो धर्म की लड़ाई अभी जो चल रही है, इस धर्म युद्ध में पूरे हरियाणा प्रदेश का कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जी जान से जुटा हुआ है। और गृह मंत्री जिस हिसाब से दहशत फैलाने की कोशिश करते हैं, ईडी सीबीआई का पिछले कई दिन से जो जुगाड़ बना के और वो लोगों को दबाने की कोशिश करते हैं, आज हरियाणा जाग गया, आज ये देश जाग गया। कांग्रेस पार्टी ने नेतृत्व किया है और सारा देश एक लाइन में खड़ा है। इस संविधान की गुरु पुस्तिका को आज गुरु पूर्णिमा के मौके पर ये प्रण लेते हैं सारे के सारे साथी कि जो संविधान के नाम की गुरु पुस्तिका भीमराव अंबेडकर जी ने बनाई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने, महात्मा गांधी जी के आशीर्वाद से जिसके ऊपर मोहर लगी थी, यहाँ अपने इस इलाके के भी बहुत सारे कार्यकर्ता, बहुत सारे लोग उस संविधान निर्माण सभा में थे, जिसमें चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा, हरियाणा प्रदेश के चौधरी भूपेंद्र सिंह के पिताजी, उनके हस्ताक्षर उस गुरु पुस्तिका के ऊपर हैं। अगला जो कार्यक्रम हमारा दादरी में होगा, उस दिन वो गुरु पुस्तिका जो संविधान की सेंट्रल लाइब्रेरी में ओरिजिनल जो संविधान रखा हुआ है, उस ओरिजिनल की कॉपी हमने प्राप्त कर ली। वो बाज़ार में नहीं मिलती है, उस ओरिजिनल की कॉपी को संविधान की सेंट्रल लाइब्रेरी से लेना पड़ता है। और अगली जो प्रोग्राम हमारा दादरी में होगा, वहाँ रोहतक चौक के ऊपर, जहाँ पिछले 80 साल से हमारा कार्यालय है, चौधरी अतर सिंह ने जो स्थापित किया था, वहाँ उस गुरु पुस्तिका संविधान का अनावरण करवा के और उसकी स्थापना करी जाएगी और सारे इलाके के कार्यकर्ताओं को उसमें बुलाया जाएगा। बोलो महाशय मनसाराम राजा मेहताब सिंह अमर रहे, राजा जी अमर रहे, अंबेडकर जी अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, हरियाणा प्रदेश की कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी दीपेंद्र सिंह हुड्डा जो यात्रा लेके चले हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत की अच्छा लगा। आपका प्रयास निरंतर जारी रहे और आपको टिकट मिले, यहाँ से जितने अच्छी खासी चेहरों पे मुस्कान है बुजुर्ग लोगों के, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर बातचीत के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुन्ना जी, आपने बड़ी विस्तार से चर्चा करी, जो बेबाकी से आपने सवाल पूछे, जो हमारे जहन में आज जिस इरादे से गुरु पूर्णिमा के मौके पर हम इकट्ठे हुए थे, हमने अपनी भावनाएं आपके सामने स्पष्ट कर दी। ये कार्यक्रम हमारा हरियाणा मांगे हिसाब
15 तारीख को सोनीपत में ये कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी ने दिया है कि सारे के सारे कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे जैसे जो कार्यकर्ता हैं, वो कार्यकर्ता हरियाणा मांगे हिसाब, जिसके लिए दीपेंद्र हुड्डा जी ने हरियाणा में यात्राएं शुरू कर दी। आज से इस गुरु पूर्णिमा के मौके से हम इस हवन की शुरुआत के साथ महान आत्माओं के चरणों में चरण स्पर्श कर हम भी इस कार्यक्रम को लेके अभी आपके सामने ही सभी कार्यकर्ताओं के बीच में जाएंगे। और ये सारे का सारा कार्यक्रम जब तक एक एक आदमी के पास ये कार्यक्रम नहीं पहुंचेगा, तब तक लगातार हमारा ये कार्यक्रम चालू रहेगा। यहीं से हम शुरू करते हैं ये कार्यक्रम। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ ये एडवोकेट नरपेंद्र छोरान जी खास बातचीत में बने होते, हरियाणा मांगे हिसाब। अब ये प्रोग्राम भी अभी आज से ही शुरुआत है इनकी, और ऑफिस यानी कि कार्यालय का उद्घाटन हो चुका है। गांव-गांव जाएंगे। अगला प्रोग्राम चरखी दादरी का है। साफ संदेश दे दिया। हिमांशु लांबा तस्वीरों में दिखा रहे हैं। अच्छी खासी इतनी कड़कती गर्मी में भी बुजुर्ग आदमी इनके साथ हैं, युवा साथ हैं, और सुबह से ही प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ पे लोग सुबह पहुंचे थे तो 500 से 700 के बीच लोगों की संख्या थी कार्यालय में। और हर दुकानदार को, हर व्यक्ति को हरियाणा मांगे हिसाब ये कागज देंगे, उनको समझाएंगे। तो यह तो आने वाला समय बताएगा टिकट हबाड़ा विधानसभा से किसको मिल पाती है। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।